थी खबर गर्म कि पुर्जे उड़ेंगे गालिब के, देखने हम भी गए पर तमाशा ना हुआ। कोई कह रहा है कि डर गए, कोई कह रहा है कि हवा निकल गई, कोई कह रहा है कि चुनाव शुरू होने के पहले ही चित हो गए। आखिर जरूरत क्या थी? प्रशांत किशोर, जो एक जाने माने चुनावी रणनीतिकार हैं, पहली बार अपनी पार्टी बनाकर बिहार में, जो कि उनका होम टर्फ है, वहां चुनाव में उतरने वाले थे। अच्छी खासी हवा बन रही थी। उनके पीछे एक लिगेसी है, एक नाम है उनका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनाव अभियान से जुड़े रह चुके हैं। 2014 में राष्ट्रीय स्तर पर उनको पहचान बनी थी। उसके बाद जब वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को छोड़कर आए थे, तब उन्होंने लालू यादव और नीतीश कुमार का चुनाव प्रबंधन किया, बिहार में उनको जीत दिलाई। और वो ऐसे वक्त में जीत दिलाई जब मोदी लहर चल रही थी पूरे देश में, ऐसा दावा किया जाता था। उसके बाद वो पार्टियां बदलते रहे, अलग अलग नेताओं के साथ काम करते रहे। ममता बनर्जी, कैप्टन अमरिंदर सिंह, राहुल गांधी, कौन ऐसा बड़ा नेता है जिसके साथ उन्होंने काम नहीं किया? फिर वो अपनी पार्टी बनाकर मैदान में उतरे बिहार में, और एक हवा चल रही थी कि प्रशांत किशोर सीधे आएंगे और चैलेंज करेंगे तेजस्वी यादव को। विपक्ष के नेता हैं तेजस्वी यादव और चैलेंजर हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के। कई लोग सवाल तब भी पूछ रहे थे कि प्रशांत किशोर को जाना चाहिए, सत्तारूढ़ गठबंधन जो है एनडीए, यानी भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के नेताओं को चैलेंज करना चाहिए विजय सिन्हा को जो उप मुख्यमंत्री है, चैलेंज करना चाहिए सम्राट चौधरी को जो उप मुख्यमंत्री हैं। नीतीश कुमार तो चुनाव मैदान में जाते नहीं है, वो एमएलसी है और एमएलसी रहते हुए ही मुख्यमंत्री बनते हैं, लेकिन विजय चौधरी को चुनौती दे सकते थे। आखिर वो तेजस्वी यादव को चुनौती देने क्यों जा रहे हैं? शायद एक कारण यह हो सकता था कि जितने भी सर्वे हुए हैं पिछले कई महीनों में, वहां अगले मुख्यमंत्री के जो संभावित दावेदार हैं, उसमें सबसे बड़ा चेहरा उभर कर आ रहे थे तेजस्वी यादव। अब सवाल यह है कि अगर प्रशांत किशोर को राघोपुर जाना नहीं था, तेजस्वी यादव को चैलेंज नहीं करना था, तो इस तरह की हवा चलाई क्यों गई? इस तरह की खबर सामने रखी क्यों गई? इस तरह की अटकलें लगाने का लोगों को मौका क्यों दिया गया? अच्छा था अगर वो चुनाव लड़ते तो दिल्ली से लेकर, पटना से लेकर और देश के तमाम हिस्सों में इसकी चर्चा होती, बिग फाइट होती। जैसे आप कोई बड़ा क्रिकेट मैच देखते हैं, जब दो बड़ी टीमों के बीच में मुकाबला होता है तो उसकी चर्चा होती है, और अगर कोई बड़ी फाइट जीतती है टीम तो वो बड़ी टीम बन जाती है अचानक। या कोई बड़ा नेता अगर किसी बड़े नेता को हराता है, जिसको जायंट किलर कहा जाता है, जैसे केजरीवाल ने कमाल किया था 2013 में, शीला दीक्षित जो 3 बार दिल्ली की मुख्यमंत्री रही थी, उनको हराया था, उनके गढ़ में हराया था, नई दिल्ली सीट पर जाकर हराया था। और इस बार केजरीवाल को मात दी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार परवेश वर्मा ने। तो जायंट किलर आप बनते हैं, पूरे देश के अंदर आपका नाम होता है। हाँ, ये ठीक है कि आप जो सत्तारूढ़ गठबंधन है, दल है, पार्टी है, जिसे कहा भी जाता है कि प्रशांत किशोर भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, उनके पास ये मौका था कि वो साबित करते कि भारतीय जनता पार्टी के वो बी टीम नहीं है। वो जाते और चैलेंज करते एनडीए के उम्मीदवारों को, बड़े उम्मीदवारों को। लेकिन अगर उन्होंने आरजेडी को चैलेंज करने का सपना देखा था, या बात की थी, या दावा किया था, या वादा किया था, सीधे प्रशांत किशोर ने नहीं भी किया था और उनके समर्थकों ने यह बात उड़ाई थी, तो उन्हें जाना चाहिए था। क्योंकि लोकतंत्र में अगर आप बदलाव की बात करते हैं तो बदलाव चुनाव लड़के ही आता है, सत्ता परिवर्तन के जरिए आता है। और अब प्रशांत किशोर दलील दे रहे हैं कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो 5-7 दिन का टाइम बर्बाद हो जाएगा, और अपने जिन उम्मीदवारों की जीत वो तय कर सकते हैं उन्हें झटका लग सकता है, पार्टी की संभावनाओं पर असर पड़ सकता है। लेकिन प्रशांत किशोर, संभावनाओं पर असर तो अब ज्यादा पड़ रहा है। और आप कह रहे हैं कि पार्टी का फैसला है, तो पार्टी में आपके अलावा तो कोई किसी को पहचानता नहीं है। आपके अध्यक्ष को कुछ लोग जानते हैं, कुछ उम्मीदवारों को लोग जानते हैं, लेकिन लोग जानते हैं कि जनसुराज का मतलब पीके और पीके का मतलब जनसुराज। फिर आपकी पार्टी में ऐसा कौन है जो आपको रोक सकता है? इसीलिए लोग सवाल कर रहे हैं कि आप डर गए, इसीलिए आप नहीं जा रहे हैं चैलेंज करने के लिए। जब आप उम्मीद जगाते हैं, जब आप उम्मीद को पहाड़ बना देते हैं, गुब्बारा फुला देते हैं और उसके बाद पिन चुबाकर खुद ही हवा निकाल देते हैं, ये क्या तरीका है? लोग ये सवाल कर रहे हैं। आप सोशल मीडिया पे चले जाइए, एक तरफ जब जनसुराज ने जिन उम्मीदवारों को चुना है, जिन उम्मीदवारों को टिकट दिया है, और जिनको टिकट नहीं मिला है, वो सोशल मीडिया पर लगातार सामने आ रहे हैं, वो सवाल उठा रहे हैं, पार्टी के ऊपर तमाम तरह के आरोप लगा रहे हैं। और ऐसे वक्त में वो प्रशांत किशोर जो पिछले कई हफ्तों से आप देख रहे होंगे तमाम टीवी चैनलों के दफ्तर में जाते हैं, एंकर्स पर सवार होने की कोशिश करते हैं, रिपोर्टर्स पर सवार होने की कोशिश करते हैं, सवाल पूछने वालों पर सवार होने की कोशिश करते हैं, काउंटर क्वेश्चन करते हैं। और अब
मैंने देखा वो सोशल मीडिया पर क्लिप देखी जब वो बात कर रहे थे प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया यानी पीटीआई के किसी करस्पॉन्डेंट से, तो आंख मिलाकर बात नहीं कर रहे थे, कैमरे की ओर देखकर बात नहीं कर रहे थे। ठीक है, अगर ये आपका बोल्ड फैसला है कि आप चुनाव मैदान में नहीं उतरेंगे, आप राघोपुर नहीं जाएंगे, क्योंकि समीकरण राघोपुर के आपके पक्ष में नहीं थे। वो यादव परिवार की, लालू यादव परिवार की गढ़ है सीट। 2 बार वहां तेजस्वी यादव जीत चुके हैं और इस समय जब वो मुख्यमंत्री पद के कंटेंडर माने जा रहे हैं तो उनको चैलेंज करना आपके लिए आसान नहीं था। लेकिन आप आंख मिलाकर, आंखों में आंख डालकर, कैमरे की तरफ देखकर बोलते तो, क्योंकि आपने उम्मीद जगाई है बिहार के दिल में और आपने मैदान में उतरने के पहले ही गुब्बारे में पिन चुबा दिए, हवा निकाल दी है। अब आप समझिए, कई लोग जो लोक गायिका है मैथिली ठाकुर, उनके भी बिहार चुनाव के मैदान में उतरने पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन कई लोग कह रहे हैं कि वो प्रशांत किशोर से शायद बेहतर हैं। उन्हें अपनी पॉपुलैरिटी पर इतना यकीन है कि एक दिन पहले ही वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करती है और दूसरे दिन अलीनगर सीट से भारतीय जनता पार्टी उन्हें उम्मीदवार बना देती है और 25 साल की मैथिली ठाकुर सिंगर है, वो मैदान में हंसी हंसी उतरने को तैयार हैं। उनके खिलाफ भी बताया जा रहा है कि आंतरिक विरोध हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम वो नेता जो उम्मीदवार बनना चाह रहे थे उस सीट से, वो नाराज है, शिकायत है, लेकिन इसके बावजूद मैथिली ठाकुर के चेहरे पर शिकन नहीं दिखती। वो तैयार हैं, वो फाइट फेस करने के लिए तैयार हैं। और प्रशांत किशोर जो तमाम नेताओं से सवाल करते थे, तेजस्वी यादव से भी सवाल करते थे, राहुल गांधी से भी सवाल करते थे कि आप बिहार के किस गांव में कितनी रातों में रहे हैं, कितनी रात रहे हैं, कितनी रात आपने बिताई है, कितने गांवों से आप होकर गुजरे हैं, और वो बताते थे कि 3 साल से वो लगातार घूम रहे हैं। अरे भाई, आपके घूमने का फायदा क्या हुआ जब आप खुद ही मैदान में नहीं उतर रहे? सोशल मीडिया पर आज लोग सवाल कर रहे हैं, सीधा सवाल कर रहे हैं कि जब सेनापति ही मैदान छोड़ के भाग जाए तो सेना कैसे लड़ेगी? प्रशांत किशोर को ये सवाल आज की तारीख में चुप सकते हैं, वो बता सकते हैं, लेकिन अब भी वो सच्चाई को स्वीकार नहीं कर रहे। आप बिहार बदलने निकले हो तो सच बोलो। बिहार के लोग बहुत बार छले गए हैं, ठगे गए हैं। आप में एक उम्मीद की किरण लोग देख रहे थे, वो सोच रहे थे कि आप आएंगे तो बदलाव करेंगे। हाँ, आपने ये कहा था कि आप मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, लेकिन आपने ये नहीं कहा था कि आप चुनाव भी नहीं लड़ेंगे। आप चुनाव लड़ते, और जैसा आप दावा कर रहे हैं कि अगर 150 सीटें जनसुराज को नहीं मिली तो आप उसे व्यक्तिगत हार के तौर पर लेंगे, तो आप मान के चलिए कि 150 सीटें जनसुराज को नहीं मिलने जा रही। और आप जो कह रहे हैं कि 25 सीटें ही मिलेंगी जेडीयू को, या 25 से कम मिलेंगी और 25 से ज्यादा मिली तो आप राजनीति छोड़ देंगे, तो आप राजनीति छोड़ने के लिए प्रशांत किशोर जी तैयार रहिए, क्योंकि जनसुराज नहीं है जनता दल यूनाइटेड। जेडीयू 25 से ज्यादा सीटें जीतने जा रही है इस चुनाव में, क्योंकि उन्होंने हर सीट के लिए मेहनत की है। एक बार आप 2015 में आए थे और आपने कहा कि आपने नीतीश कुमार की राजनीति को नया ऑक्सीजन दे दिया, तो आप ये मान के चलिए कि नीतीश कुमार ने ही आपको स्थापित कर दिया, अपनी पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया। नीतीश कुमार के कनेक्शन से आप कई जगह गए, भारतीय जनता पार्टी के कनेक्शन से आप कई जगह गए, और आपने जो उम्मीदें जगाई, जो आपने उम्मीदें दिखाई, जो आपने सपने दिखाए, उनकी हवा निकाल दिए आपने। आपके उम्मीदवार जब मैदान में जाएंगे, उनसे लोग सवाल करेंगे, उन पर जवाब देते नहीं बनेगा, आप पर खुद जवाब देते नहीं बनेगा, क्योंकि आप जवाब नहीं दे पा रहे हो। आप कैमरे में देखकर बात नहीं कर रहे हो, आप मुंह छुपा रहे हो, आप कतरा के निकल जा रहे हो। ऐसा क्यों कर रहे हो? जब आपको चुनाव नहीं लड़ना था राघोपुर से, आप आसान कोई सीट खोज लेते। 3 साल में आप इतना तो कर सकते थे कि अपने लिए एक सीट खोज लेते। आप अगर विधानसभा के अंदर जाते, शायद आप ढंग से बातों को रखते। जो आपकी पार्टी के दूसरे नेता कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, लोग उनकी बात को उस तरह सुनेंगे या नहीं सुनेंगे, देश सुनेगा या नहीं सुनेगा, क्योंकि प्रशांत किशोर आपको लोग जानते थे। आपको लोग जानते थे तो शायद आपकी लोग बात मानते, आपकी बात को सुनना चाहते। जिस तरह से आप टीवी पर जाते हैं अलग अलग चैनल्स पर, और आपको जो टाइम मिलता है वो आपकी पार्टी के किसी नेता को मिल सकता है क्या? आप बताइए। आपसे ये सवाल इसलिए हो रहा है क्योंकि आप उम्मीद जगा रहे थे। मैदान में उतरने के पहले ही आप मैदान छोड़ गए। ये उम्मीद नहीं थी लोगों को कि आप ऐसा करेंगे। आपने ऐसा क्यों किया, इसका कोई वैलिड रीजन नहीं बताया। अब आप बता रहे हो कि पार्टी ने फैसला लिया। लोग जानते हैं, मानते हैं कि आपके अलावा आपकी पार्टी में कोई और है नहीं जिसे आप जो चाहते हो बना सकते हो, जिसे आप टिकट देते हो वो आपका नेता बन जाता है। तो आपकी पार्टी की ये स्थिति है, तो सवाल आपसे किया जाएगा। आज की तारीख में आपसे पूछा जाएगा कि आपने ये फैसला आखिर क्यों किया, इससे आपने क्या हासिल किया।
और लोगों को तो लग रहा है सोशल मीडिया पर आप तो बहुत ही एक्टिव हो, आप दूसरों को भी सोशल मीडिया कैसे चलाया जाए ये आप सिखाते हो, यूट्यूब पर वीडियो कैसे बनाए जाए आप सिखाते हो, ट्रेनिंग देते हो। अच्छा काम किया है आपने काफ़ी कुछ, लेकिन आप जाके देखिए लोग आपके बारे में क्या कह रहे हैं। आपको देखना चाहिए, क्योंकि चुनाव मैदान में उतरने के पहले जो माना जा रहा था कि ट्रायंगुलर फाइट हो सकती है, आपने सीधे सीधे उसको आमने सामने की फाइट बना दिया है प्रशांत किशोर, ऐसा तमाम लोग कह रहे हैं। अब हम तो ये कह नहीं सकते कि प्रशांत किशोर वाकई राघोपुर जाने वाले थे, वहां से चुनाव लड़ने वाले थे, क्योंकि वो लालू यादव और उनके परिवार की परंपरागत सीट है। लालू यादव खुद 1995 से लेकर 2005 तक वहां से एमएलए रह चुके हैं, फिर राबड़ी देवी 2005 से 2010 तक रह चुकी हैं, और जैसा मैंने शुरुआत में बताया कि तेजस्वी यादव खुद 2 बार से वहां जीतते रहे। वो उनका गढ़ है, वहां उन्हें हराना इतना आसान नहीं है, और वो भी कम से कम इस वक्त जब माना जा रहा है, कम से कम उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग तो मानकर चलेंगे कि वो मुख्यमंत्री पद के सबसे बड़े दावेदारों में से एक हैं। लेकिन प्रशांत किशोर को ये जरूर आज की तारीख में सोचना चाहिए कि आगे वो अपने चुनाव अभियान को कैसे ले जाएंगे, क्योंकि लोकतंत्र में बदलाव की पहली सीढ़ी होती है कि आप चुनाव मैदान में आइए, आप चुनाव लड़िए। अगर आप चुनाव के लिए तैयार नहीं थे तो आपको ये पहले से ही स्पष्ट कर देना चाहिए था कि आप नहीं लड़ने जाओगे। आपकी पार्टी के अंदर जो तमाम कार्यकर्ता थे आज आपके झंडे जलाते हुए दिख रहे हैं, आपके बैनर फाड़ते हुए दिख रहे हैं, कुछ लोग बाइक लेकर निकले हुए हैं, वो आप पर तमाम तरह के आरोप लगा रहे हैं। उन आरोपों को मेरे लिए यहां दोहराना ठीक नहीं होगा, क्योंकि वो सारी सूचनाएं आपके पास हैं। तो आपको किसी को भी अपनी पार्टी में नहीं भर लेना चाहिए था, क्योंकि आप बिहार को बदलने के लिए निकले हैं। अगर आप बदलने के लिए निकले हैं तो सही सोच और समझ के साथ आगे जाना चाहिए। आप तमाम उन लोगों पर सवाल उठा रहे थे जो राजनीति में पहले से स्थापित हैं, तो लोग उम्मीद कर रहे थे आप आएंगे, एक नई बदलाव की लहर लेकर आएंगे, शायद आप ऐसा कुछ करेंगे जिससे बिहार को एक नई उम्मीद मिले। तमाम लोग बहुत उम्मीद से आपकी तरफ देख रहे थे प्रशांत किशोर, लेकिन आप शायद उन उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे, और जिस तरह से आपने वॉकओवर दे दिया है तेजस्वी यादव को, तो ऐसा लग रहा है कि वो शायद यही कह रहे होंगे कि तू आतिशे दोजख से डराता है जिन्हें, वो आग को पी जाते हैं पानी करके। खैर, ये आपका फैसला है, आपकी पार्टी का फैसला है, आपको शुभकामनाएं, आप दम दिखाइए, और निश्चित तौर पर बिहार जिस बदलाव की आपके जरिए उम्मीद कर रहा था वो कितनी पूरी होगी कहना बड़ा मुश्किल है। और मैं तमाम उन लोगों से कहना चाहूंगा, अगर वो इस वीडियो को देखते हैं तो वो क्या सोचते हैं इस तरह के मुद्दों पर। जो नई पार्टियां आती हैं उनके पीछे तमाम तरह के किस तरह के एजेंडेज होते हैं वो लोगों को पता नहीं होता है, क्योंकि बदलाव की बात तमाम लोग करते हैं, लेकिन राजनीति में उतरने के बाद आप यकीन मानिएगा एक वक्त के बाद तमाम लोग वैसे ही नजर आने लगते हैं जैसी पुरानी पार्टियां हैं जिन्हें कोसते हुए वो लोग चुनाव मैदान में उतरते हैं। आप लोगों को, देखने वालों को, अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो आपकी अपनी राय क्या है, आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं, ये हमें जरूर बताइए, कमेंट कीजिए। अच्छा या बुरा, जो भी आपकी सोच है खुलकर बताइए, खुलकर साफ तौर पर आपको अपनी बात कहनी चाहिए, क्योंकि अभी तक होता यह है कि नेता आते हैं, संसाधन है जैसे प्रशांत किशोर के पास है, डेटा इकट्ठा करते हैं, गाड़ियां लेकर चलते हैं, दूसरों को बोलने नहीं देते और कहते हैं कि हम लोगों की बात सुनते हैं। अरे भाई, आप कहाँ सुनते हो? आप तो केवल अपनी बात थोपते हो, उसके बाद कह देते हो पार्टी फैसला ले रही है। आप पार्टी से पूछ के ही बोलते हो क्या? ये पार्टी तो आपने ही खड़ी की है, तो इस पार्टी में और कौन है जो आपके अलावा फैसले लेता है? तो खैर, अगर आप इस वीडियो को देखते हैं और कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट करके हमें बता सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कैपिटल हेडलाइंस को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज हमारी रिक्वेस्ट है कि उसको सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप चाहते हैं, अपनी आवाज बुलंद करना चाहते हैं हमारे जरिए, तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन करके इसके मेंबर भी बन सकते हैं। देखने के लिए वीडियो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।